बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदनान रसूल फ्रॉम न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरिफवाला। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो लेसन स्टार्ट करेंगे। तो रूटीन में बेटा सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे कि एक फ़िक्रा जो है वो ट्रांसलेट किया कैसे जाता है। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आपको सेंटेंस से जो है वो रिलेटेड जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जो भी एक फ़िक्रा जो हमारे पास उर्दू का आ जाए, हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा आज हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है वो पढ़ेंगे कि कोई भी फ़िक्रा ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, तरतीब है कि सब्जेक्ट का नंबर पहला है, ये फर्स्ट आएगा, वर्ब का दूसरा है, ये सेकंड नंबर पर आएगा और ऑब्जेक्ट का तीसरा नंबर है, ये हमेशा जो है वो लास्ट पर ही आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो इधर ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर ले आओ, वर्ब जो है वो इधर ले आओ। तरतीब में जो है वो कोई चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट पहले नंबर पर, वर्ब उसके बाद और ऑब्जेक्ट उसके बाद जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब पहली बात बेटा कि सब्जेक्ट होता क्या है। हमें एक उर्दू का फ़िक्रा जो हमारे सामने आ गया, हमने उसको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो हम देखेंगे कि फ़िक्रे में सब्जेक्ट क्या है तो इसकी पहचान कैसे होगी। एक अमूमी तौर पर पहचान जो है वो सब्जेक्ट की ये की जाती है कि किसी भी फ़िक्रे में काम करने वाला जो है वो सब्जेक्ट होगा। जो फ़िक्रे में काम कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट जो है वो कहा जाएगा। जैसे अहमद ख़त लिखता है, अब इसमें काम करने वाला जो है वो अहमद है, लिहाजा जो है वो सब्जेक्ट कंसीडर होगा। आम तौर पर जो है वो डेफिनेशन सब्जेक्ट की यही की जाती है कि फ़िक्रे में जो काम कर रहा होगा उसे सब्जेक्ट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। एक जो है वो पहचान ये भी है, एक पहचान जो है वो ये है कि फ़िक्रे में जिसके बारे में बताया जाए या पूछा जाए वो सब्जेक्ट होगा। अब ऐसे फ़िक्रात भी डेफिनेटली मौजूद हैं जिनमें काम जो है वो वाज़ेह नहीं है, कोई काम नहीं है। जैसे अहमद एक बहादुर लड़का है, अब इस फ़िक्रे में अहमद कोई काम नहीं कर रहा लेकिन अहमद सब्जेक्ट है। तो हम दूसरी डेफिनेशन जो है वो इसकी ये करते हैं कि फ़िक्रे में जो जिसके बारे में भी बताया जाए या पूछा जाए वो सब्जेक्ट है। जैसे अहमद ख़त लिखता है, अब जो है अहमद के बारे में बताया जा रहा है, अहमद एक बहादुर लड़का है, इसमें भी अहमद के बारे में बताया जा रहा है। तो फ़िक्रे में जिसके बारे में बताया जाए या पूछा जाएगा वो ग्रामेटिकली जो है वो सब्जेक्ट होगा। एक डेफिनेशन ये भी है। दूसरी ये भी जो रूटीन में इस्तेमाल की जाती है कि फ़िक्रे में जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। दूसरे नंबर पर वर्ब। वर्ब इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। मैंने लास्ट भी आपको बताया था किसी भी फ़िक्रे को ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब जो है वो बेसिक यूनिट है। अगर फ़िक्रे में वर्ब नहीं है तो फ़िक्रा जो है वो ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। अगर ऑब्जेक्ट ना हो फ़िक्रा ट्रांसलेट किया जा सकता है, सब्जेक्ट ना हो फ़िक्रा ट्रांसलेट किया जा सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही ना हो फ़िक्रा फिर भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। जैसे मैं फ़िक्रा बोलता हूँ आई राइट अ लेटर, मैं ख़त लिखता हूँ, तो इसमें देखें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को रेज कर दूँ तो पीछे रह जाएगा आई राइट, मैं लिखता हूँ, फ़िक्रा फिर भी बन गया। अगर सब्जेक्ट को रेज कर दूँ तो राइट अ लेटर इंपेरेटिव मूड देगा, ख़त लिखो, तो फ़िक्रा फिर भी बन गया। अगर सब्जेक्ट भी रेज कर दें, ऑब्जेक्ट भी रेज कर दें, सिर्फ एक वर्ड रह जाता है राइट, तो ये इंपेरेटिव मूड देगा, लिखो। तो वर्ब इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। जब भी आपने फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना है तो उसका बुनियादी यूनिट जो है वो वर्ब लाजमी होगा। तो रूटीन में बेटा इसको जो है वो कहा जाता है कि जो काम होगा, इसकी एक सिंपल पहचान जो है ना वो उर्दू में ये है कि वर्ब के आखिर में जो है नून अलिफ ना लाजमी आएगा हर हाल में। जैसे खाना पीना, उठना, बोलना, कहना, ये तमाम जो है इनके आखिर में ना आ रहा है तो वर्ब के आखिर की ये पहचान है कि उर्दू में हमेशा ना का वर्ड जो है वो लाजमी होगा। तो सब्जेक्ट आपने तलाश करने के बाद जो है वो वर्ब तलाश करना है, उसके बाद आपने जो है तीसरे नंबर पर जो चीज़ लगानी है वो है ऑब्जेक्ट। और रूटीन में बेटा इसको कहा जाता है कि जिस पर काम हो। अब सिंपली ये कि फ़िक्रे का सब्जेक्ट आपने जो है वो तलाश कर लिया, उसको लिखने के बाद आपने वर्ब लिख लिया और बाकी जितना हिस्सा भी बच जाए वो आपने आखिर पर जो है वो लिख देना है। बाज़ फ़िक्रात ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल होता, उसकी जगह पर जो है फ्रेजेस वगैरह इस्तेमाल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये कि सब्जेक्ट
वर्ब लगाने के बाद जितना भी हिस्सा बच जाएगा वो जो है ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में लिख दिया जाएगा। तो बेटा आज जो कि टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उर्दू में एक फ़िक्रा हमारे सामने आए तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये फ़िक्रा जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। रूटीन में बेटा इसकी पहचान ये की जाती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ये वर्ड आ जाएं, मतलब ता है, ती है, ते हैं वगैरह, ऐसे तमाम फ़िक्रात जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे, मतलब मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना या होना जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। प्रेजेंट में बात हो, किसी काम का करना हो या किसी काम का होना। एक डेफिनेशन ये है कि एक जो है वो रूटीन के जो काम हैं या रूटीन के जो आदतें हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, अमूमी सच्चाई जो है वो ऐसे फ़िक्रात जो है वो तमाम प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। जैसे अभी एक फ़िक्रा लिखते हैं जी कि अहमद ख़त लिखता है, जो हमने पहले बात की थी। अब इस फ़िक्रे के आखिर का जो वर्ड है वो है ता है, तो ये फ़िक्रा जो है बेटा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसकी जो है वो प्योर पहचान एक ये भी हो सकती है कि फ़ेल के बाद, मतलब वर्ब के बाद, जब हम बात करें फ़ेल के बाद वर्ब लिखना, उसके फ़ौरी बाद अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आ जाए तो ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। हर जो है कुछ फ़िक्रात ऐसे हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, लेकिन उनका रूल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है ट्रांसलेशन के रूल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक पे बेटा बेसिक जो है वो आम अमूमी तौर पर जो है वो पहचान यही है कि वर्ब के बाद, फ़ेल के फ़ौरी बाद जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आ जाएगा। ऐसे फ़िक्रात जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। जैसे मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ तो आखिर में जो है पढ़ता हूँ, पढ़ना के बाद जो है, पढ़ना चूँकि वर्ब है, इसके आखिर में क्या है, ता हूँ आ गया। तो फ़ेल के फ़ौरी बाद अगर ये वर्ड्स इनमें से कोई एक इस्तेमाल हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। अब बेटा इनको ट्रांसलेट कैसे करना है? ट्रांसलेट करने के लिए बेटा हम दो जो है वो मैं अपने तौर पर जो है वो दो बच्चों को जो समझाता हूँ उसमें दो मुख्तलिफ डिफरेंट रूल्स बताता हूँ, जिसमें पहला कानून जो है वो मैं ऐसे ट्रांसलेट करता हूँ कि ये बेटा बात याद रखिएगा, दोनों रूल्स का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ है। तो कानून बेटा ये है कि अगर सब्जेक्ट क्या है बेटा, जो फ़िक्रे में जिसके बारे में बताया जाए या पूछा जाए वो इन सब्जेक्टिव केस में से किसी से ताल्लुक़ रखता हो। मैंने आपको 4 तो प्रोनाउन लिखा है और लास्ट लेक्चर्स में मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि 3 पर्सन्स हैं, इनकी 3 हालतें हैं। ये हालत जो है वो सारी सब्जेक्टिव है। फर्स्ट पर्सन में 2 चीज़ें शामिल हैं, आई और वही, मतलब आई, माई, मी, वही, ओवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देन। तो ये बेटा सारी हालत जो है ये हमेशा क्या होगी, सब्जेक्टिव केस होगी। ये सारी जो है वो पोजेसिव केस होगी और ये लास्ट जो है सारी ये ऑब्जेक्टिव केस जो होगी। अब इसमें बेटा बात ये है कि सब्जेक्टिव केस हमेशा जो है वो सब्जेक्ट वाले हिस्से में ही इस्तेमाल की जाएगी और ऑब्जेक्टिव केस ये हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में इस्तेमाल की जाएगी। इनको कभी भी सब्जेक्ट वाले हिस्से में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर हमें जो है वो मी, फॉर एग्जांपल पैसिव में यही बात करते हैं कि मी जो है हमें फ़िक्रे के शुरू में लिखना पड़ जाए, सब्जेक्ट वाले हिस्से में लिखना पड़ जाए, तो हम जो है वो सब्जेक्टिव केस उसकी लेंगे। 4 प्रोनाउन को दोबारा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि 3 पर्सन्स 3 हालतें। फर्स्ट पर्सन में 2 चीज़ें शामिल हैं। ये हमेशा उस वक़्त इस्तेमाल किए जाएंगे जब बात करने वाला खुद मुतकल्लम होगा, मतलब खुद बात कर रहा होगा और मौके पर मौजूद भी होगा। फर्स्ट पर्सन हमेशा ये जब भी आता है ये बात खुद करता है और मौके पर मौजूद भी होता है, जबकि सेकंड पर्सन यू ये बात को सुनता है और मौके पर मौजूद होता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में फ़र्क ये है कि फर्स्ट पर्सन बात खुद करेगा और मौके पर मौजूद होगा, जबकि सेकंड पर्सन बात को सुनेगा, मौके पर मौजूद होगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इसके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे, ये मौके पर मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद बेटा पोजेसिव केस, पोजेस बेटा मलकियत होना को कहते हैं, तो पोजेसिव केस मलकियती हालत, ये जब भी इस्तेमाल होंगे इनके फौरी बाद जो है वो नाउन लाजमी इस्तेमाल होगा। ये फ़िक्रे के शुरू में भी आ सकते हैं, मतलब सब्जेक्टिव केस के तौर पर भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट वाले हिस्से में भी आ सकते हैं, और ये फ़िक्रे के आखिर में मतलब ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बेटा पहला कानून प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ वापस आते हैं कि पहला कानून जो मैं अपने तौर पर बच्चों को जो बताता हूँ कि अगर
हमारा सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले बात की है कि दोनों रूल्स का ताल्लुक जो है वो सब्जेक्ट के साथ है। अगर सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है। पहली बात बेटा, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है, या सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा हैं, जमा में मौजूद हैं, तो सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन हो मतलब आई, उसके बाद सेकंड पर्सन हो यू, या जो है वो थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन का प्लूरल हो दे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, इससे हटकर सब्जेक्ट जो है वो एक से ज़ायद हो मतलब जमा में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो हम सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के मुताबिक सब्जेक्ट लिखेंगे। हमें कोई भी फिक्रा ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे हम। फर्स्ट फॉर्म लगाने के फौरी बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिक्रा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जैसे मैं एक फिक्रा लिखता हूं कि तुम किताब पढ़ते हो। इसकी एक मिसाल है बेटा कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ़िक्रे में जो है वो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो है वो यू इस पर जो है फर्स्ट रूल में शामिल है कि सब्जेक्ट जो है आई, हुई, यू, दे या कोई जमा होने की सूरत में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। पहचान हमने कर ली कि पढ़ना क्या जो है वो वर्ब है, और इसके आखिर में क्या है, ते हो, और उर्दू फ़िक्रात में फ़ेल के फौरी बाद ता है, ती है, ते हैं इस्तेमाल हो जाए तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। सब्जेक्ट जो है वो यू है, इस रूल में शामिल है, लिहाजा सबसे पहले हम सब्जेक्ट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम फिक्रा मुकम्मल कर देंगे। एक कानून बेटा ये है। सेकंड बेटा, अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर या कोई नेम हो, एक सिंगुलर नेम हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो सब्जेक्ट, इसका रूल का ताल्लुक भी बेटा सब्जेक्ट के साथ है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो है वो ये है ही, शी, इट, अगर इनमें से कोई एक इस्तेमाल हुआ है ही, शी या इट, या कोई भी सिंगुलर कोई एक नेम है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो रूल के मुताबिक सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट लगाने के फौरी बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम एस या ई एस का इजाफा कर देंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब बेटा सवाल इधर ये पैदा हो गया कि हमने किस सूरत सब्जेक्ट के वर्ब के फौरी बाद मतलब फर्स्ट फॉर्म के फौरी बाद एस लगाना है या ई एस, दोनों तो नहीं लगाने, डेफिनेटली इनमें से एक का वर्ड, एक जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वर्ब का आखिरी जो है वो अल्फ़ाबेट देखेंगे। अगर आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो इन 5 में से कोई एक है, ओ, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस, अगर इन 5 में से कोई एक होगा तो हम जो है वो फौरी इसके बाद ई एस का इजाफा कर देंगे, अदरवाइज जो है हम एस का इजाफा कर देंगे। जैसे मैंने एक फिक्रा लिखा हुआ है, अहमद ख़त लिखता है। अब आखिर में लिखना वर्ब है और इसके आखिर में ता है इस्तेमाल हो गया, और मैंने यही बात की है कि फेल के बाद मतलब वर्ब के बाद ता है, ती है, ते हैं वगैरह उर्दू फिक्रात में अगर आ जाए तो फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब्जेक्ट अहमद जो कि सिंगुलर है, मैंने बात की है कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर होगा, सिंगुलर जो भी कोई एक नाम का जो है वो इस्तेमाल हो जाए, तो उसके लिए बेटा जो है वो क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो रूल के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे अहमद। नेक्स्ट जो है वो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखना जो है वर्ब इस्तेमाल हुआ तो राइट लगा लेंगे, और उसके बाद एस या ई एस का इजाफा। अब इसमें देखिए आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो ई है, ई इनमें शामिल नहीं है तो सिर्फ जो है वो एस का इजाफा होगा। अगर इनमें से कोई एक होता तो फिर हम ई एस का इजाफा कर देते, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अहमद राइट्स अ लेटर। जैसे अगर मैं फिक्रा लिखता हूँ ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो गो फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद आखिरी अल्फ़ाबेट जो है वो ओ है, ओ इसमें शामिल है। अगर ओ, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस होने की सूरत में हम फर्स्ट फॉर्म के फौरी बाद जो है वो एस ई एस का इजाफा जो है वो करते हैं, और स्कूल जाता है टू स्कूल। अब ये जो है वो फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है इसमें। अब
अमूमी तौर पर बेटा इतनी बात जो है वो की जाती है। एक और बेटा रूल जो है वो जो किया जाता है, लोग डिस्कस नहीं रूटीन में करते कि कुछ वर्ब्स जिनके आखिर में वाई आ जाए, जैसे से या जो है वो क्राई, वो वर्ब जिनके आखिर में वाई आ जाए तो बाज़ औक़ात हम जो है वो वाई के साथ एस का इजाफा कर देते हैं, बाज़ औक़ात वाई को जो है वो कट करके IES का इजाफा किया जाता है। तो इसका रूल बेटा ये है कि ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में वाई आ जाए उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट देखना है। अगर उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट वावल है, वावल कौन से बेटा 5 अल्फ़ाबेट हैं AEIOU, अगर इन 5 में से कोई एक है तो हम वाई के साथ जो है वो एस का इजाफा कर देंगे, और अगर इससे हटकर कॉन्स्टेंट में कोई है तो फिर हम क्या करेंगे, वाई ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है वो IES लगा देंगे। जैसे इसकी मैंने मिसाल दी, एक वर्ब है ओबे, अतात करना, हुक्म मानना, तो अब हमने इसके साथ जो है वो एस का इजाफा करना है या IES का, तो हम इससे पहले वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे ई चूँकि वावल है, और वावल होने की सूरत में मैंने बताया है कि हम क्या करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। स्टडी पढ़ाई करना, अब इसमें वाई आखिर में इस्तेमाल हुआ है तो अब हमने इसमें जो है वो एस या IES का इजाफा करना है, तो वाई से पहले वाला जो अल्फ़ाबेट देखेंगे वो कॉन्स्टेंट है, वावल नहीं है, तो इस सूरत हम वाई को जो है वो ख़त्म करेंगे और उसकी बजाय जो है वो IES का इजाफा कर देंगे। तो सिर्फ एस या ES का इजाफा नहीं होता, बाज़ औक़ात IES का भी इजाफा करना पड़ जाता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वर्ब का जो है वो इख्तिताम वाई पर हो और उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्स्टेंट हो। अगर कॉन्स्टेंट है तो फिर जो है वो वाई काट के IES लगाया जाएगा, अदरवाइज जो है वो सिर्फ एस का इजाफा कर दिया जाएगा। तो बेटा आज तक का हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, आज तक का टॉपिक इतना है जिसमें हमने ये बात की है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुई यू दे या कोई जमा में होगा, ज़्यादा होंगे तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही शीट या कोई सिंगुलर होगा, एक होगा जिसमें आई और यू शामिल नहीं है, मैंने ये बात बताई है कि आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल जो है वो फर्स्ट रूल से ताल्लुक़ रखते हैं। ही शी इट या कोई सिंगुलर कोई एक नेम आ जाएगा तो फिर हम सब्जेक्ट लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES, अगर वाई होने की सूरत में जो है वो IES का जो भी कानून बताया है वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके मुताबिक बेटा जो है हम फिक्रा कंप्लीट करेंगे। तो आज तक का बेटा लेक्चर ये है, कल इंशाल्लाह जो है इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी जो है ट्रांसलेट करेंगे। शुक्रिया।